देखा, और गौर से सुनिएगा सुरेंद्र राजपूत और के शर्मा, गौर से सुनिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आप स्क्रीन देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। संगीत रागी अभी जब ये विश्लेषण कर रहे थे कि कांग्रेस का देखिए बाकी राज्यों में क्या हाल होगा, हुआ है या होने वाला है, तो टीएमसी के स्वयं पुरोहित उस पर गर्दन हिला रहे थे और ऐसे सहमत से लग रहे थे। मतलब संगीत रागी के विश्लेषण से सोचिए, स्वयं पुरोहित सहमत, टीएमसी सहमत संगीत रागी के विश्लेषण से। मतलब ये सुरेंद्र राजपूत, मैं वही बता रहा हूं, सुरेंद्र राजपूत और के शर्मा का नंबर है, उसके बाद स्वयं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं एक सेकंड में। सुरेंद्र राजपूत, क्या ये एसपी, टीएमसी और ये थर्ड फ्रंट की जो बातें हो रही हैं, ये सीधी सीधी कांग्रेस को कमजोर नहीं कर रही है? मानक भाई देखिए, बड़ी साफ सी बात है, हमारा एकमात्र उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक ताकत को खत्म करना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सांप्रदायिक सोच को कहीं ना कहीं डिफीट करना, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को पदच्युत करके गैर भाजपा सरकार को स्थापित करना। और एक बात इसमें अपने आप में सच है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और पोरबंदर से लेकर अगरतला तक सार्वदेशिक रूप से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो हम तो बहुत साफ सी बात कर रहे हैं, हम तो हर वो संभव प्रयास करेंगे अपने साथियों के साथ कि जिससे कांग्रेस भी जीते, हमारे साथी भी जीते, क्षेत्रीय दल भी जीते, भारतीय जनता पार्टी हारे। और एकमात्र हमारा उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों को, जो क्रॉनिक कैपिटलिस्ट की, जिसमें मोदी अडानी भाई भाई हो जाते हैं, जिसमें बेरोजगारी का एक मुद्दा बड़ा मुद्दा हो जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं जो है तमाम हमारे कांग्रेस के साथियों से तमाम क्षेत्रीय दलों को भी परेशान किया जाता है, चाहे वो तेजस्वी जी को परेशान किया जा रहा हो, जनता दल यूनाइटेड को परेशान किया जा रहा हो, महाराष्ट्र में शिवसेना को परेशान किया जा रहा हो, या एनसीपी के नेताओं को परेशान किया जा रहा हो। तो हमारी तो एक बहुत स्पष्ट बात है, चाहे यहां राजकुमार भाटी जी को कहें, चाहे हम पुरोहित साहब को कहें, कि मैं जख्मी होकर भी जालिम के लश्कर से मुकाबिल हूं, हम जख्मी होकर भी जालिम के लश्कर से मुकाबिल हैं, कि तुम मायूस मत होना, तुम्हारा यार जिंदा है। हम यहाँ पर नेतृत्व करने की, नेतृत्व कराने की बात नहीं, मायूस नहीं है, वो कह रहे हैं आप अपना काम करिए, हम अपने आप संभाल लेंगे बीजेपी को। मानक एक बहुत छोटी सी टिप्पणी, सर सुन लीजिए ना, जो लोग भी संगीत भाई, अब आपकी बारी नहीं है। हाँ। आप इसलिए कि आप जैसे लोगों को तो डिस्कार्ड कर देना चाहिए, क्योंकि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक नेतृत्व सहित पूरे देश के राजनीतिक नेतृत्व को नकार करके कहे कि ये देश अडानी चला रहे हैं, उन लोगों से हमें कुछ भी शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे आरएसएस से हमें बिल्कुल शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, उनके विचारकों से, जिनके लिए राष्ट्र का व्यापारी जो है वो राष्ट्र की नीतियों को तय करने के लिए आ रहा हो और उसका समर्थन आरएसएस के विचारक लोग कर रहे हो। ऐसे लोगों से हमें कोई शिक्षा नहीं लेनी, बिल्कुल भी। और आरएसएस का स्पष्ट मुद्दे पे आइए जल्दी, उस दिन कर दिया था कि हाँ साहब, हम तो जी नहीं, ये संगीत रागी को कहना आवश्यक है, क्योंकि आरएसएस ने स्पष्ट किया संगीत रागी के माध्यम से कि राजनीतिक नेतृत्व से कहीं ज्यादा जो है ये लोग आर्थिक, जो लोग क्रॉनिक कैपिटलिस्ट हैं, उनको ये लोग मानते हैं। अब आप आ जाइए मुद्दे पर। देखिए, दो चीजें इन्होंने कही बड़ी स्पष्ट। इन्होंने कहा कांग्रेस को कोई छूना नहीं चाहता, साथ छोड़ करके बीजेपी का लोग जा रहे हैं। अकाली दल ने बीजेपी का साथ छोड़ा, शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ा, क्या नाम, जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी का साथ छोड़ा। आप इस चीज को, और साथ हमारे साथ में सब लोग हैं। आज की डेट में हमारा कारवां बढ़ रहा है, यानी गैर भाजपा के लोगों का कारवां बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कारवां घट रहा है। और इस चीज को बहुत स्पष्ट मान लीजिए, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कांग्रेस सहित सारा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को हराने पे लगेगा। छोटे मोटे मुद्दों पर हम रिएक्ट नहीं करेंगे इस वक्त, क्योंकि हमारे सामने बड़ी मायावी ताकतें हैं। और मायावी ताकत इतनी बड़ी है मानक भाई, कि इसके सर पे कोई तीर मारेगा, कोई बाह में तीर मारेगा, कोई पैर पे तीर मारेगा, और राहुल गांधी जी नाभि पे तीर मारेंगे। बहुत साफ सी बात बता रहा हूं, हम छोटे अपने मतांतरों को दूर करके निश्चित तौर पर इस मायावी ताकत का संहार करेंगे 2024 में। जब हम सिर काट देंगे तो फिर नाभि में तीर की जरूरत क्या रह जाएगी? सुरेंद्र भाई, जब हम सिर काट देंगे पहले ही, तो नाभि में तीर की जरूरत क्या है? आपको तो अरे नया सिर आ जाएगा, नया सिर आ जाएगा। सर आपको मालूम तो है कि रावण रथी विरथ रघुवीरा,
और जैसे जैसे क्या नाम सर काटा जाता था रावण का, वैसे वैसे नया सर आता था। जब तक उसकी नाभि में तीर नहीं पड़ेगा, और वो नाभि में तीर हम ही मारेंगे, जान लीजिए। बहुत बढ़िया। ओके, के शर्मा, संगीत रागी कुछ कहना चाह रहे हैं, दे दूं? क्योंकि आपका नंबर है, आपकी परमिशन से दूंगा। छोटा सा कमेंट, के शर्मा बोलिए। नहीं, बिल्कुल बोलिए संगीत रागी, कोई कमेंट। मेरे लिए तो कुछ नहीं है, मैं तो इनकी लड़ाई देख रहा हूं। देखिए मानक, ये जख्म खा करके हम सब चीज करने के लिए तैयार हैं। बीजेपी को हराने के लिए ही कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन का कंप्रोमाइज करते गई, और आज वो राजनीतिक वजूद वो उसका कहां है आप देख लीजिए। जो राजपूत जी कह रहे हैं उसमें ये भी देखिए कि आप जहां भी आप गए हैं, वो आप तीसरे या चौथे पायदान पर हैं। आपको न प्रथम स्थान प्राप्त है, न आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं, न ही आप दूसरे पायदान पर हैं। ओके, आप के शर्मा, शिवसेना में भी तीसरे पायदान पे हैं। लालू प्रसाद के राज में भी और नीतीश के राज में भी आप तीसरे चौथे पायदान पे हैं। हम ये किसी आपकी राजनीतिक भी वजूद है। व्यापारिक दलाल से कोई भी सहयोग नहीं लेंगे, और कोई भी सुझाव नहीं लेंगे। जितना गाली देने लगे, जो आप लोग व्यापारिक घरानों की दलाली करेंगे, उनसे कोई सुझाव करती रही है। श्रीमती सोनिया गांधी ये असंसदीय शब्द है, बिल्कुल नहीं। इसको एक्सपंज कर देते हैं हम सदन की कार्रवाई से। के शर्मा, के शर्मा, आपने सुना सुरेंद्र राजपूत ने कितनी खूबसूरती से बताया, एक तीर बाह में, एक आंख में, एक और नाभि में राहुल गांधी। इसका मतलब समाजवादी पार्टी और टीएमसी जो अलग जा रहे हैं, वो आपके लिए खतरे की घंटी है। दो तीन चीजें बड़ी साफ है। मैं समाजवादी पार्टी को अलग रख करके तृणमूल कांग्रेस से कुछ मूल प्रश्न हैं, और तृणमूल कांग्रेस पहले भी भाजपा के साथ जा चुकी है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हम इस वक्त हमारी जो फोकसिंग है वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी के शासन सत्ता के ऊपर है। और मैं तृणमूल कांग्रेस के अपने साथी को सिर्फ इतना याद दिला दूं कि हमारी 0 सीटें थी बंगाल में, कोई हमारा बड़ा नेता नहीं गया था, और जब हमने लड़ना चाहा तो अब की आपसे टीएमसी से हमने वो सीट छीन ली है बंगाल के उपचुनाव में। इसका भी आपको याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, अपनी जगह पर है। मैं यहां पर, मेरा मुख्य मुद्दा सत्ता के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। संगीत रागी की आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जब एक नहीं है, तो बाकी लोगों की एक की तो बात छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव, बहुत देश तरक्की कर रहा है, और संगीत रागी की आरएसएस कहती है कि अडानी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। तो जब ये दोनों लोग एक साथ में नहीं है कि राजनीतिक नेतृत्व तरक्की कराता है या क्या नाम आर्थिक नेतृत्व तरक्की कराता है, ये आपस में तय कर ले, तो किसी और को साथ क्यों लेंगे। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, भी आलोक शर्मा जी, किसी को तोता, किसी को बिल्ली, किसी को सांप। अरे भाई, आपको दलित और पिछड़े सांप और नेवला ही लगते हैं। उत्तर प्रदेश में भी आपने कहा था, आगे भी कहते हैं आप दलितों को, शोषितों को, पिछड़ों को, वंचितों को सांप और नेवला जो कह करके प्रस्तुत करते हैं, इसका आपको टाइम खत्म हो रहा है। के शर्मा जवाब दे रहे हैं आपका। के साथ आप के शर्मा, देश की